अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. पाक फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद करती रहेगी। मुश्किल सफर के बाद आज इदारे मजबूत हो रहे हैं। हम मुत्तहिद हैं और चैलेंजेस को कामयाबी में बदल कर पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आर्मी चीफ का काकोल मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि दुश्मन नाकामी के बाद दिल शिकस्ता है और मायूसी से हमारी कामयाबियां देख रहे हैं। हाइब्रिड वॉर का मकसद जहनों में ये बिठाना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सब अच्छा होगा। अपने खून से अमन और अमान बरकरार रखेंगे। The perception of यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा। पाकिस्तान में फौज के सिवा कोई भी किसी और के किए पर जवाबदेह नहीं। आपको इंतहाई मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस अजीम कौम और पाक फौज की तमाम साबिका और आने वाले नशेब फराज की जिम्मेदारी आप पर है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैडेट्स पर वाज़ेह कर दिया। दुश्मन को भी पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। फरवरी 2019 में अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। कराची में जामे फारूकिया के मुहतमिम मौलाना आदिल खान कातिलाना हमले में ड्राइवर समेत शहीद। शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। मौलाना आदिल और ड्राइवर मकसूद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। मौलाना आदिल को 2 गोलियां लगी। की जमहूरियत फौज है, इस मुल्क की मईशत फौज है, इस मुल्क का इस्तेकाम फौज है। क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं और 31 दिसंबर और 20 फरवरी की तारीख पर मैं कायम हूँ। मुल्क की जमहूरियत, मईशत, इस्तेहकाम सब फौज है, लेकिन कुछ लोग दुश्मन की ईमा पर फौज से लड़ने निकल रहे हैं। PDM पुरतशद्दुद सियासत से पहले सोच ले कि क्रैकडाउन भी हो सकता है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। बोले फौज सिविलियन हुकूमत के पीछे तब तक होती है जब तक डॉन लीक्स ना हो जाए। नवाज शरीफ कौम को बेवकूफ़ बनाकर बाहर गए, कभी वापस नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हुई तो सिंध भी हाथ से जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले हाथ हुआ था, अब हथोड़ होगा। साथ देंगे कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत का दिन खत्म हो चुके हैं। अब हमें इल्जामात, धमकियां और गिरफ्तारियां नहीं रोक सकती। सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेजकर ही दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कराची में वकला से खिताब में कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाने दी जाती, लिहाजा अब फैसले सड़कों पर होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए वकलाओं से भी ताउन मांग लिया। बिलावल साहब पहले अपने अंकल नवाज शरीफ से तो कहें कि अदालत में पेश होकर कानून की हुक्मरानी का सबूत दें। आपको हर सूरत कौम का माल वापस करना पड़ेगा और अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। बोले बिलावल इस करप्ट वर्से के नुमाइंदे हैं जिन्होंने मुल्क की बुनियादों को खोखला किया। स्विस अकाउंट्स भरने और सिरे महल तामीर करने वाले वकला से किस मुंह से मुखातिब हो रहे हैं। PDM का गुजरांवाला में जलसा शुरू नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्टेड टोले की टांगें अभी से कांप रही हैं। सजाए मौत की चक्कियों में रहने वाले इन धमकियों से नहीं डरते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब। बोली कि गुजरांवाला का जलसा आटा चीनी चोरों के खिलाफ अवाम का फैसला होगा। PDM और अवाम का इज्तिमा होकर रहेगा। रोक सको तो रोक लो।
ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई। चैलेंज किया कि अगर ऑपोजिशन वाकई मुत्तहिद है तो असेंबलियों से इस्तीफे देकर दिखाए। फवाद चौधरी बोले कि एहतसाब जरूर होगा। नवाज शरीफ की लंदन से कॉल पर कारकुन कभी बाहर नहीं निकलेंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया कि ऑपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी चाहे करे, लेकिन जमहूरियत के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को जलसे की इजाजत के लिए लीगी वफ्द की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजतनामे को महकमा सेहत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट से मशरूत करार दे दिया। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जिन्ना ग्राउंड में जलसे की इजाजत न दी गई तो GT रोड को जल्द से आगाह बना देंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि जलसे से सिलेक्टेड टोले के औसान खता हो चुके हैं। वोट चोरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। जल्द से जुलूसों के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। कहा, लीगी क़यादत करप्शन करके तहरीक चलाने के लिए कारकुनों को आगे कर देती है। अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग से महंगाई हमारे खाते में आई। ये लोग खंबे पर चढ़े कंटेनर पर या K2 पहाड़ पर NRO नहीं मिलेगा। नून लीग पंजाब में टूट फूट के आफ्टर शॉक्स जारी। गुजरांवाला में नून लीग के बागी MPA के खिलाफ बैनर्स लग गए। कारकुनों का अशरफ अंसारी से इस्तीफे का मुतालिबा। अशरफ अंसारी और मौलाना जलील शरफपुरी नवाज शरीफ के बयानिए की मुखालिफत पर कायम। अशरफ अंसारी ने कहा कि वक्त आ गया है कि शख्सियात से निकलकर मुल्की मफादात को मलहूज़ खातिर रखा जाए। इदारों के खिलाफ जलसों को रोकना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। रावलपिंडी में शुमाली पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी। बैरून मुल्क असासे बनाने वाली अपोजिशन आज किस मुंह से बाहर निकल रही है। नवाज शरीफ बरतानवी हुकूमत को बता रहे हैं कि अगर वह पाकिस्तान गए तो हुकूमत उन्हें छोड़ेगी नहीं। सेनेटर फैसल जावेद का नौमुंतखब ओहदेदारों से खिताब। सैफुल्लाह नियाजी बोले, इमरान खान पाकिस्तान को मॉडर्न स्टेट बनाएंगे जिसमें इदारे मजबूत होंगे। नवाज शरीफ 30 रोज में हाजिर हों वरना इश्तिहारी करार दिया जाएगा। प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में लाहौर की एहतसाब अदालत के हुक्म पर इश्तिहारात चस्पा। वजारत खारजा को एवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर भी इश्तिहार चस्पा करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहारात अदालती अहाते में चस्पा। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन का केस। साबिक MD रोशन कनासुर समेत 8 अफसरान के खिलाफ रेफरेंस की समात। शरीक मुल्जिम शहनशाह हुसैन की पेशी। रोशन कनासुर और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अदम हाजिरी पर मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पीर से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। ट्विटर पर पैगाम में वाज़ेह कर दिया कि नाजायज मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। महंगाई करने वालों के खिलाफ तमाम रियासती इदारों और वसाइल के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ करेंगे। हमने पहले ही अशिया की कीमतें बढ़ने की वजूहात का पता चला लिया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। 15 कैडेट्स का ताल्लुक फाटा 54 का बलूचिस्तान से है। सीनियर अंडर ऑफिसर जुनैद खान को सदारती गोल्ड मेडल, मोहम्मद फतह को एजाजी शमशीर, जूनियर अंडर ऑफिसर तनोश और महविश अंजुम को आर्मी चीफ की एजाजी छड़ी से नवाजा गया। सेनेटर हमदुल्लाह के बेटे भी पास आउट होने वालों में शामिल।
रावलपिंडी में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का एक्शन। अक्टूबर के पहले 10 दिनों में 62 पॉइंट्स पर SOPs की खिलाफ वर्जियां। 2 शादी हॉल सील, 95,000 रुपए जुर्माना। पेशावर में 14 मेगा मॉल्स, 13 स्कूल्स और 4 शादी हॉल्स बंद। कल से अब तक पेशावर और 4 सद्दा में 1700 दुकानें बंद की गईं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 671 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 6,558 हो गई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,18,266 हो गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 8,861 हो गई। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। पुलिस मफरूर मुल्जिम आदिल जमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुल्जिम के रूपोश होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम आदिल जमान इलाका गैर फरार हो गया। अदालत ने मफरूर मुल्जिम आदिल जमान के एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पोलियो का मर्ज पूरी दुनिया से खत्म हो गया। पाकिस्तान ताहाल पोलियो वायरस के शिकंजे में। वायरस से अपना मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पूरी कौम ने एक होना है। हम एक हैं, आए पोलियो के खिलाफ मिलकर खड़े हों।